नमस्कार दोस्तों, आपका प्यारा मित्र ओम जितेंद्र सिंह तोमर एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया है एक और नई व शानदार कहानी। यह दिल्ली है मेरी जान भाग 1 मेरी स्वलिखित 25 कहानियों का एक शानदार संग्रह है। और संग्रह की इस 9वीं कड़ी में मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ अपनी 9वीं कहानी। यह दिल्ली है मेरी जान कहानी 9, भगवान पर भरोसा। 2 शब्द। यह कहानी मेरी नहीं है, मेरी दादी जी ने मुझे सुनाई थी। आज अचानक से याद आ गई। यह कहानी करीब 40 वर्ष पुरानी है, क्योंकि तब मैं कक्षा 10 में पढ़ता था। तब मेरी दादी जी ने मुझे यह कहानी सुनाई थी, जो मेरे मन के अंदर तक उतर गई थी। मैं अपनी इस कहानी का श्रेय अपनी दादी जी को देता हूँ, जिनके कहानी सुनाने के ढंग के कारण ही इसे लिख सका। मैं शायद उनकी तरह कहानी कहने वाला तो नहीं बन पाऊँगा, फिर भी प्रयास किया है। जिस प्रकार की यह कहानी है, ऐसी घटनाएं बहुत कम घटित होती हैं। लोग इसे संयोग से जोड़ देते हैं कि ऐसी घटनाएं संयोग से ही घटित होती हैं। भगवान पर भरोसा ऐसी ही कहानी है, जिसे आप चाहें तो सच मान सकते हैं, या चाहें तो इसे संयोग मान सकते हैं, या चाहें तो इसे काल्पनिक मान सकते हैं। लेकिन दादी जी का कहना था कि ये एक सत्य घटना पर आधारित कहानी है। एक पुरानी सी इमारत में एक वैद्य जी का मकान था। मकान के पिछले हिस्से में रहते थे और अगले हिस्से में दवाखाना खोल रखा था। उनकी पत्नी की आदत थी कि दवाखाना खोलने से पहले कुछ दिन के घर के लिए आवश्यक सामान को एक चिट्ठी में लिखकर वैद्य जी को पकड़ा देती थी। वैद्य जी गद्दी पर बैठकर पहले भगवान का नाम लेते, फिर वह चिट्ठी खोलते और पत्नी ने जो बातें लिखी होती हैं उन्हें भाव को देखते हुए फिर उनका हिसाब करते, फिर परमात्मा से प्रार्थना करते, हे भगवान, मैं केवल तेरे ही आदेश के अनुसार तेरी भक्ति छोड़कर यहाँ दुनियादारी के चक्कर में आ बैठा हूँ। दुनियादारी मुझे चलानी नहीं आती, बस तू ही इसे संभाल ले। वैद्य जी का ऐसा नियम था कि वे कभी अपने मुंह से किसी रोगी से फीस नहीं मांगते थे। कोई देता था, कोई नहीं देता था, किंतु एक बात निश्चित थी कि जो ही उस दिन के आवश्यक सामान खरीदने के योग्य पैसे पूरे हो जाते थे, वे अपना खाता बंद कर देते थे। उसके बाद वह किसी भी रोगी से दवा के लिए पैसे नहीं लेते थे, चाहे रोगी कितना ही धनवान क्यों ना हो। साथियों, एक दिन वैद्य जी ने दवाखाना खोला। गद्दी पर बैठकर परमात्मा का स्मरण करके पैसों का हिसाब लगाने के लिए आवश्यक सामान वाली चिट्ठी खोली तो वह चिट्ठी को एकटक देखते ही रह गए। ऐसा क्यों हुआ, बताते हैं। एक बार तो उनका मन भटक गया। उन्हें अपनी आंखों के सामने तारे नजर आने लगे, किंतु शीघ्र ही उन्होंने अपने आप को नियंत्रित कर लिया। आखिर ऐसी क्या घटना घटी थी दोस्तों? उसमें लिखा हुआ था, दाल, चावल, आटा आदि के बाद पत्नी ने लिखा था, बेटी का विवाह 20 तारीख को है, उसके दहेज का सामान। उसने सामान लिखा गया था। वैद्य जी कुछ देर सोचते रहे, फिर बाकी चीज़ों की कीमत लिखने के बाद दहेज के सामने लिखा, यह काम परमात्मा का है, परमात्मा जाने। अगर आपके सामने यही घटना घटित होगी तो आप सोचेंगे कि यह शायद मानसिक रोगी होगा। चलो आगे बताते हैं। साथियों, 1-2 रोगी आए तो वैद्य जी उन्हें दवाई दे ही रहे थे कि अचानक एक बड़ी सी कार उनके दवाखाने के सामने आकर रुकी। वैद्य जी ने कोई खास तवज्जो नहीं दी, क्योंकि कारों वाले अक्सर उनके पास आते रहते थे। दोनों मरीज़ दवाई लेकर चले गए। वह सूटेड बूटेड साहब कार से
बाहर निकले और नमस्ते करके बेंच पर आकर बैठ गए। वैद्य जी ने कहा, अगर आपको दवा लेनी है तो इधर स्टूल पर आएं ताकि आपकी नाड़ी देख लूं, और अगर किसी रोगी की दवाई लेकर जाना है तो उसकी बीमारी की स्थिति का वर्णन करो। यही पुराने समय में हुआ करता था। वह साहब कहने लगे, वैद्य जी आपने मुझे पहचाना नहीं, मेरा नाम कृष्णलाल है, लेकिन आप मुझे पहचान भी कैसे सकते हैं, क्योंकि मैं 15-16 साल बाद आपके दरवाजे पर आया हूँ। वैद्य जी हैरत से उसकी बातें सुन रहे थे। कृष्णलाल बोले, ही जा रहा था, आपको पिछली मुलाकात का हाल सुनाता हूँ, शायद आपको सारी बातें याद आ जाएं। जब मैं पहली बार यहाँ आया था तो मैं खुद नहीं आया था, बल्कि ईश्वर मुझे आपके पास लेकर आया था। कृष्णलाल ने अपनी बात को इस प्रकार आगे बढ़ाया। हुआ यह था कि मैं कार से अपने पैतृक घर जा रहा था। बिल्कुल आपके दवा खाने के सामने यहीं पर हमारी कार पंक्चर हो गई। संयोग से गाड़ी में स्टफनी नहीं थी, इसलिए ड्राइवर कार का पहिया उतारकर पंक्चर लगवाने चला गया। आपने देखा कि गर्मी में मैं कार के पास खड़ा था, तो आपने मेरे पास में आए और दवाखाने की ओर इशारा किया और कहा कि जब तक यह ठीक नहीं हो जाती आप उधर आकर कुर्सी पर बैठ जाएं। अंधा क्या चाहे, 2 आंखें, और मैं कुर्सी पर जाकर बैठ गया। ड्राइवर को कुछ ज़्यादा ही देर लगी। एक छोटी सी बच्ची भी यहाँ आपकी मेज़ के पास खड़ी थी और बार बार कह रही थी, चलो ने बाबा, मुझे भूख लगी है। आप उससे बार बार कह रहे थे कि बेटी थोड़ा धीरज रखो, चलते हैं। मैं ये सोचकर कि इतनी देर से आपके पास बैठा था और मेरे ही कारण आप खाना खाने भी नहीं जा रहे थे, मुझे कोई दवाई खरीद लेनी चाहिए ताकि आप मेरे बैठने का बाहर महसूस ना करें। अक्सर ऐसी ही बातें दिमाग में आती हैं साथियों। तब कृष्णलाल ने बताया, तब मैंने आपसे कहा, वैद्य जी मैं पिछले 5 साल से इंग्लैंड में रहकर कारोबार कर रहा हूँ। इंग्लैंड जाने से पहले मेरी शादी हो गई थी, लेकिन अब तक बच्चे के सुख से वंचित हूँ। यहाँ भी इलाज कराया और वहाँ इंग्लैंड में भी, लेकिन किस्मत ने निराशा के सिवा और कुछ नहीं दिया। आपने कहा था मेरे भाई, भगवान से निराश न हो, याद रखो कि उसके कोष में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आस औलाद, धन दौलत, इज्जत, सुख दुख, जीवन मृत्यु, सब कुछ उसी के हाथ में है। ये किसी वैद्य डॉक्टर के हाथ में नहीं होता और न ही किसी दवा में होता है। जो कुछ होना होता है वह सब भगवान के आदेश से होता है। औलाद देनी है तो उसे उसी ने देनी है। मुझे याद है कि आप बातें करते जा रहे थे और साथ ही साथ पुड़िया भी बनाते जा रहे थे। सभी दवा आपने 2 भागों में विभाजित कर दी, अलग अलग लिफाफों में डाल दी और फिर मुझसे पूछकर आपने एक लिफाफे पर मेरा और दूसरे पर मेरी पत्नी का नाम लिखकर दवा उपयोग करने का तरीका बताया। ऐसा पुराने वैद्य किया करते थे साथियों। कृष्णलाल बोला, तब मैंने बेदिली से वह दवाई ले ली थी, क्योंकि मैं सिर्फ कुछ पैसे आपको देना चाहता था। लेकिन जब दवा देने के बाद मैंने पैसे पूछे तो आपने कहा बस ठीक है। मैंने जोर डाला तो आपने कहा आज का खाता बंद हो गया है। मैंने कहा मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई। इसी दौरान वहाँ एक और आदमी आया। उसने हमारी चर्चा सुनकर मुझे बताया कि खाता बंद होने का मतलब यह है कि आज के घरेलू खर्च के लिए जितनी राशि वैद्य जी ने भगवान से मांगी थी वह भगवान ने उन्हें दे दी है और उससे अधिक पैसे वे नहीं ले सकते। मैं कुछ हैरान हुआ और लज्जित भी कि मेरे विचार कितने बेकार थे और यह
सरल चित्त वैद्य कितना महान है। मैंने जब घर जाकर पत्नी को औषधि दिखाई और सारी बात बताई तो उसके मुंह से निकला, वो इंसान नहीं कोई देवता है और उसकी दी हुई दवा ही हमारी मन की मुराद पूरी करेगी। आपकी कृपा से आज मेरे घर में 2 फूल खिले हुए हैं। हम दोनों पति पत्नी हर समय आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। इतने साल तक कारोबार से फुर्सत ही नहीं मिली कि स्वयं आकर आपसे धन्यवाद के 2 शब्द कहकर जाता। इतने वर्षों बाद आज भारत आया हूँ और कार केवल यहीं रोकी है आपके दरवाजे पर। वैद्य जी, हमारा सारा परिवार इंग्लैंड में सेटल हो चुका है। केवल मेरी एक विधवा बहन अपनी बेटी के साथ यहीं भारत में रहती है। हमारी बहन की उसी बेटी अर्थात हमारी भांजी की शादी इस महीने की 21 तारीख को होनी है। न जाने क्यों जब मैं अपनी भांजी के लिए भात के लिए कोई सामान खरीदता था, हर सामान में दोहरा खरीदने के लिए मजबूर हो जाता था। जानते हो क्यों? वैद्य जी ने उसकी तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा। क्योंकि मेरी आंखों के सामने आपकी छोटी सी बिटिया भी आ जाती थी और मैं दोहरा सामान खरीदने के लिए मजबूर हो जाता था। मैं आपके विचारों को जानता था कि आप संभवतः वह सामान नहीं लें, किंतु मुझे लगता है कि मेरी अपनी सगी भांजी के साथ जो चेहरा मुझे बार बार दिखता है वह भी मेरी ही भांजी है। मुझे लगता था कि ईश्वर ने मुझे एक नहीं 2 भांजियों के विवाह में भात भरने की जिम्मेदारी दी है। मना मत करना। वैद्य जी की आंखें आश्चर्य से खुली की खुली रह गईं और बहुत धीमी आवाज़ में बोले, कृष्णलाल जी, आप जो कुछ कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा कि ईश्वर की यह क्या माया है। आप मेरी श्रीमती के हाथ की लिखी हुई यह चिट्ठी देखिए। कहते हुए वैद्य जी ने वह चिट्ठी कृष्णलाल के हाथ में पकड़ा दी। कृष्णलाल ने उस चिट्ठी को खोला तो वहाँ उपस्थित सभी यह देखकर हैरान रह गए कि दहेज के सामान के सामने लिखा हुआ था, यह काम परमात्मा का है, परमात्मा जाने। कांपती सी आवाज़ में वैद्य जी बोले, कृष्णलाल जी, विश्वास कीजिए कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि पत्नी ने चिट्ठी पर आवश्यकता लिखी हो और भगवान ने उसी दिन उसकी व्यवस्था न कर दी हो। वह कुछ देर रुक कर फिर से बोले, आपकी बातें सुनकर तो लगता है कि भगवान को पता होता है कि किस दिन मेरी श्रीमती क्या लिखने वाली हैं, अन्यथा परमात्मा ने आपसे इतने दिनों पहले ही सामान खरीदना आरंभ नहीं करवा दिया होता। वाह भगवान वाह, तू महान है, तू दयावान है। आज मैं पूरी तरह से हैरान हूँ कि तू कैसे अपने रंग दिखाता है। वैद्य जी ने आगे कहा, जब से होश संभाला है एक ही पाठ पढ़ा है कि सुबह परमात्मा का आभार करो, शाम को अच्छा दिन गुजरने का आभार करो, खाते समय उसका आभार करो, सोते समय उसका आभार करो। संकलनकर्ता लेखक आपका प्यारा मित्र ओम जितेंद्र सिंह तोमर। बस यही है हमारी आज की छोटी सी कहानी। यदि आपको हमारी प्रस्तुति अच्छी लगी तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी हमारी इस कहानी से अवगत हो सकें और हमें उनके विचार प्राप्त हो सकें। अब अपने प्यारे मित्र ओम जितेंद्र सिंह तोमर को विदा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। यह दिल्ली है मेरी जान की नेक्स्ट स्टोरी के लिए
स्टे ट्यून्ड।